अब तक इस देश को ये बात पता नहीं समझ में आई है या नहीं कि ये जो भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन था, ये एक अच्छी कोशिश, एक राजनीतिक साजिश की भेंट चढ़ गया। इसकी अच्छी कोशिश ये कि इस देश के कैंपसेस को हम जातिगत भेदभाव या किसी भी तरह के भेदभाव के बिना सबका कैंपस बनाएंगे। इसका नाम भी इसीलिए दिया गया था समता समिति बनेगी और समता समिति न्याय करेगी किसी भी किस्म के भेदभाव के खिलाफ। लेकिन इसे बनाया ऐसा गया, और इसलिए मैं कहता हूं कि क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी यह है कि पहले तो इस देश में माना गया कि कैंपस में जातिवाद होता ही नहीं, और जातिवाद होता रहा। यह तो सुखदेव थोराट कमेटी बनी 2007 में, जिसने आंकड़ों के साथ बताया कि कैंपस में जातिगत उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। साल 2012 में यूजीसी ने एक कमेटी बनाई, वो भी इक्विटी की थी, वो भी समता समिति थी, और उस समिति के बनने के बाद साल 2016 में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या लोग कहते हैं, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं थे। उसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी, उसके बाद 2023 दर्शन सोलंकी, और अब यूजीसी कह रहा है कि 118% मामला बढ़ गया है कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज का। उसके बाद वो जो दोनों मामले चल रहे थे कोर्ट में, उस पर कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था। 15 जनवरी की डेट थी कि आपको सरकार को बताना होगा कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने 13 जनवरी को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो क्रोनोलॉजी यह है कि सरकार खुद मानती है कि भारत में कैंपसेस में जातिवाद होता है, तो ये टेलीविजन चैनल के एंकरों को नहीं पता कि ये भारत सरकार का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार मान रही है, और भारत सरकार खुद आंकड़े दे रही है कि 118% बढ़ गया। उसके बाद संसदीय समिति शिक्षा की बनती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, वो ये बताती है कि केवल एससी एसटी नहीं, ओबीसी के साथ भी बढ़ गया है। और वो तो ये भी कहती है कि आपको इस देश में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। आपने वो बात उसकी क्यों नहीं मानी? आपने आधी बात मान ली, और उम्मीद आपको रही होगी कि सारा ठीक रहा उनके ऊपर फोड़ दिया जाएगा जब विवाद होगा तो। और विवाद होने के बाद कोर्ट में अचानक से यह मामला चला गया। मैं फिर से दूसरा उदाहरण दे रहा हूं क्रोनोलॉजी के साथ कि अगर यह समिति भारत सरकार ने बहुत न्याय देने के मन से बनाई होती तो क्या पहली हियरिंग में इसको रोक दिया जाता? ये मेरा सवाल है भारत सरकार से। आपने एक सरकारी दस्तावेज इतना कमजोर बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि यह अस्पष्ट है, तो आपने बनाया क्यों अस्पष्ट? दूसरा कि उसके बाद आपने जितने ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ चीजें दिखाई कि समता समिति बनेगी, समता स्क्वाड बनेगा, समता दूत होंगे, कैंपस में हम मोटिवेशनल प्रोग्राम करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा लगा देखने में। लेकिन भेदभाव और जातिगत भेदभाव, इन दोनों को कैसे क्लब कर दिया, यह बात भी समझ में नहीं आई। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, और इस साजिश में सरकार कामयाब हो गई, और सरकार ने एक तबके को सड़क पर उतार दिया। अब उसके दबाव में लोगों को यह मैसेज जा रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि भाई दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया, तो दूसरे पक्ष को भी अगर आप सड़क पर उतारेंगे तो एक कयास मच जाए। असल में इस देश में जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर कोई बात ना होने पाए, जाति जनगणना से मिले आंकड़े ना आ पाए, और सब आपस में ऐसे लड़ते रहें, इसके लिए साजिश का नाम है। अब चूंकि कई बार ऐलान हो चुका है कि समय खत्म हो गया है, तो अब यही लड़ाई हमारी है। देखिए, जब भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई के समय केवल यही मुश्किल नहीं रहेगी कि कोई आपकी सभा को डिस्टर्ब करने के लिए आएगा और सारे टीवी चैनल कैमरा उधर चले जाएंगे। आपको यह भी कहा जाएगा कि आपका समय खत्म हो गया, अब जाइए। और जितने लोग अभी 10 दिन पहले तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जितने लोग 10 दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें लोग प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे जाति के नाम पर, मुझे बहुत बुरा लगा। तो हम लोग ये कहने आए हैं कि इस पूरी चीज में सरकार की मंशा बहुत संदिग्ध है। आगे एक बड़ी रणनीति बनाई जाए और संवैधानिक तरीके से एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए।
समाज तय करे, क्योंकि मंडल के दौर में भी इस तरह के आरोप लगे थे। अगर अब इसे रोका न गया तो एक मनोवैज्ञानिक हमला है, और न्याय और समता की लड़ाई हमेशा मुश्किल रही है। इसे उम्मीद के साथ कि हम इस लड़ाई को सरकार से सवाल के साथ लड़ेंगे, और सरकार जो आंकड़े दे रही है उन्हीं आंकड़ों के साथ हम सवाल पूछेंगे, और जाति जनगणना की मांग करेंगे कि जाति जनगणना तुरंत होनी चाहिए ताकि आंकड़े आ जाएं और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना न्याय मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं शुक्रिया करता हूं आयशा का कि आपने यह आयोजन किया, और आगे आप जो फैसला लेंगे वो समाज, मुर्दा समाज को न्याय नहीं मिलता, जो जिंदा होता है उसे ही न्याय मिलता है। तो न्याय और समता किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं होती, वो भेदभाव के खिलाफ होती है, और भेदभाव के खिलाफ हम लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।